स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पीडी के वार्षिकांक का 1 फरवरी से करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया? तो ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया। आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण लाइसेंस रद्द कर दिया है। पराबैंगनी किरणों यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। 1 फरवरी 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? तो तमिलनाडु ने। बड़ौदा की टीम को 7 विकेट से हराकर तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड्स दिवस। किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की? तो पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2020 के लिए। किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो डेनमार्क। डेनमार्क ने हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता जो कि मिस्र में आयोजित की जा रही थी। पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? तो पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है? तो मर्नी टर्टल। मर्नी टर्टल के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है। किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भव्यालाल। भव्यालाल को जो भारतीय मूल की हैं उन्हें नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। 3 फरवरी 2021 को कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो अंडमान निकोबार जो है कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अंडमान निकोबार क्या कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। 3 फरवरी 2021 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे। भारत का 35वां स्थान रहा। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे शीर्ष पे रहा और वहीं भारत का 53वां स्थान रहा। डेमोक्रेसी में इंडेक्स में भारत का 53वां स्थान रहा और नॉर्वे टॉप पे रहा। किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए.आर. रहमान को। ए.आर. रहमान को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया। किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो बीएसई स्टॉक एक्सचेंज ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो बीएसई।
4 फरवरी 2021 को अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पुणे में किया जाएगा। अभिवादन नाम का एक संगीत कार्यक्रम पुणे में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ईवीएस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? तो तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस पर कोई रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। 4 फरवरी 2021 को मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एंटोनियो गुटरेस तथा लतीफ़ा इब्न जियातेन को मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार के से एंटोनियो गुतरेस और लतीफ़ा इब्न जियातेन को सम्मानित किया गया है। उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो धौलपुर जिला राजस्थान। राजस्थान का धौलपुर जिला में उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। 5 फरवरी 2021 को 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। 5 फरवरी 2021 को सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक। 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया? तो ये है येलहंका बेंगलोर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? तो येलहंका, जो कि बेंगलोर में है। 5 फरवरी 2021 को भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक शुरू किया गया है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज, जो कि कश्मीर की है, सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर की है, कश्मीर की है, वो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है? तो दुबई में। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर दुबई में खुली है। किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो रिलायंस ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है। 5 फरवरी 2021 को प्रकाशित पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो के.एन. भंडारी ने। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो के.एन. भंडारी ने। 6 फरवरी 2021 को ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना है। किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो डेनमार्क। डेनमार्क ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? तो बहरीन के साथ। अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने बहरीन के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है। 7 फरवरी 2021 को भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ओडिशा में। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो कनाडा। कनाडा ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है। किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है? तो असम। असम ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है।
8 फरवरी 2021 को अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? तो बायजूस को। आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदार बायजूस को घोषित किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है? तो यमुना नदी पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, जो यमुना नदी पे है। लखवाड़ बिजली परियोजना किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को नियुक्त किया गया है। 8 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो तमिलनाडु का श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। 8 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू हुआ? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 बेंगलुरु में शुरू हुआ। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। कर्नाटक में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 9 फरवरी 2021 को किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता? तो स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। किस देश में सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? तो ये रूस ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है। सोयूज 2 वाहक रॉकेट किसका है? ये रूस का है और इसने 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बांग्लादेश में। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बांग्लादेश में। वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य से शुरू किया गया? तो वार ऑन ड्रग्स मणिपुर से शुरू किया गया। वार ऑन ड्रग्स अभियान का शुरुआत मणिपुर से किया गया। किस देश में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो ये भारत में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। 10 फरवरी 2021 को किस फिल्म को 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है? तो पेबल्स को 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार टाइगर पुरस्कार मिला है। पेबल्स ने 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार जीता। भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की? तो नेपाल को। भारत ने नेपाल को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की। 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 फरवरी 2021 को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी 2021 को। 10 फरवरी 2021 को भारत में लालंदर सतूट बांध का निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अफगानिस्तान के साथ। भारत ने लालंदर सतूट बांध के निर्माण के लिए अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। 10 फरवरी 2021 को हेल ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? रॉल्स रॉयल के साथ हेल ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है।
10 फरवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फॉर्म का निर्माण करेगी? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सबसे बड़े अपतटीय फॉर्म का निर्माण करेगी। 10 से 12 फरवरी 2021 को आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, और इसका मेजबानी भारत ने किया था। 11 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 11 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। 11 फरवरी 2021 को विश्व में सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ हुआ? विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ पे हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज हुई है। 11 फरवरी 2021 की घोषणा अनुसार यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन होगी? तो सुजेन क्लार्क। सुजेन क्लार्क यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ होंगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन की शुरू किया है? तो ज्ञान मिशन की शुरुआत केरल ने किया है। केरल ने ज्ञान मिशन शुरू किया है। 12 फरवरी 2021 को किस राज्य के कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी? तो ओडिशा। ओडिशा राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है। 12 फरवरी 2021 को भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। 13 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला? तो इसरो। इसरो ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म का चयनित किया गया है? तो बिट्टू। बिट्टू को 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारतीय फिल्म में चयनित किया गया है। 14 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय किया है? तो भिंड में। भिंड, मध्य प्रदेश के भिंड में मध्य प्रदेश सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय किया है। वोल्वो कार्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ज्योति मल्होत्रा को। ज्योति मल्होत्रा को वोल्वो कार्स इंडिया ने अपना एमडी नियुक्त किया है। 14 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि में भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है। कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड की छात्र संघ की प्रमुख बनी है? तो रश्मि सामंत। रश्मि सामंत भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है। 14 फरवरी 2021 के सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? तो ये पटना में बना है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बना है। 15 फरवरी 2021 को इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल तथा भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? तो मैप माई इंडिया।
मैप माई इंडिया के साथ मिलकर इसरो ने भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा। 15 फरवरी 2021 को मांडू महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। 15 फरवरी 2021 से मांडू महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29%। खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29%। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 2021 का आयोजन होने जा रहा है। संस्कृत महोत्सव 2021 पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। 15 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है। किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? तो ये रूस ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 लॉन्च किया है। 16 फरवरी 2021 को आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? तो पंजाब किंग्स। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नया नाम क्या रख लिया? पंजाब किंग्स। 16 फरवरी 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर ने किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये है नमन ओझा। नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। 16 फरवरी 2021 को कहाँ में पहला फागुन उत्सव मनाया गया? तो पहला फागुन उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बांग्लादेश में। किस देश की धाविका बेट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केन्या की धाविका बेट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 फरवरी 2021 को किस देश की टी20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? तो ये पाकिस्तान ने टी20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है। 100 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है पाकिस्तान। किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। 17 फरवरी 2021 को कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? तो साइमा उबैद कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर बनी है। कहाँ कचौथ त्यौहार मनाया गया? तो कचौथ त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कचौथ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता? तो थियोडोर भास्करन ने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो झारखंड ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है। किस राज्य की ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता? तो उत्तराखंड के मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो अजय मल्होत्रा मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण है ये, और ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है।
18 फरवरी 2021 को कमला वेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डैन मोडेन ने। डैन मोडेन ने कमला वेज नामक पुस्तक लिखी है। कमला वेज पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो डैन मोडेन की। कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया है। किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? एनआईसी। एनआईसी ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है। संदेश किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनआईसी के द्वारा, जो कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। अठारह फरवरी 2021 को किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 19 फरवरी 2021 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो हरियाणा में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। किस देश में टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी गई? तो अमेरिका में। अमेरिका में टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया? तो वाराणसी में। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। 19 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया? तो के मेनन को। के मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के रूप में चुना गया है। 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धम्बली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो मणिपुर। मणिपुर के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धम्बली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। 20 फरवरी 2021 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नामक का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो हैदराबाद को। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। 20 फरवरी 2021 को आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस मॉरिस, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, जिनकी बोली 16.25 करोड़ रुपए लगी है। आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के हैं, जिनका बोली 16 करोड़ 25 लाख रुपए है। 20 फरवरी 2021 को एसीआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर को। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर को सम्मानित किया गया है। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता? तो मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। 20 फरवरी 2021 को 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 20 फरवरी 2021 को 26वें हुनर हाट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 26वां हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में।
डीआरडीओ ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान में। हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। 21 फरवरी 2021 को किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो जापान। जापान के मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजोरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ? तो ये मंगल ग्रह के पे लॉन्च हुआ है। नासा का जेरो क्रेटर का मंगल पे सफलतापूर्वक लैंड किया है। 21 फरवरी 2021 को भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो सेज के द्वारा पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर सेज कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 22 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2021 को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा अनुसार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो कर्नाटक। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी कर्नाटक करेगा। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटक करेगा। कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अयोध्या। अयोध्या को कोविड-19 रोकने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात करेगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो नर्मदापुर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम क्या बदलकर क्या किया जा रहा है? तो नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया जा रहा है। किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। लोक कला उत्सव 2021 कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो केरल में। लोक कला उत्सवम 2021 कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो केरल में। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में। 22 फरवरी 2021 को अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। बाईस फरवरी 2021 को पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो असम में। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो असम में। 24 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 23 फरवरी 2021 को कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया? तो चीन। चीन भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है। किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अनंतपुरम को। अनंतपुरम को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। 23 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों के उद्योग का
दर्जा देने का फैसला किया है? तो केरल ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी की है? तो इजराइल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों को ग्रीन पास जारी किया है। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड राज्य ने महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना है। 23 फरवरी 2021 को मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है। 23 फरवरी 2021 को DRDO ने 2 VLSR-SAM की सफल परीक्षण कहाँ किए हैं? तो ओडिशा ने। DRDO ने 2 VLSR-SAM के सफल परीक्षण किया है ओडिशा में। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया है? तो नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया है। किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। 24 फरवरी 2021 को किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। कहाँ की है वो? यूके की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। 24 फरवरी 2021 को एसार पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश में एसार पावर लिमिटेड ने 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी। मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का मेजबानी किया। 25 फरवरी 2021 को मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो घाना मुफ्त कोरोना वायरस टीके को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना। और दूसरा देश है आइवरी कोस्ट। मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला पहला देश घाना और दूसरा आइवरी कोस्ट। 25 फरवरी 2021 को स्वीडन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अंजलि भारद्वाज। स्वीडन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए अंजलि भारद्वाज को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? तो जापान के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है। 25 फरवरी 2021 को किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किस राज्य सरकार ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो पंजाब ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है। पंजाब सरकार ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है। 26 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने महिला समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो
चंडीगढ़ कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 26 फरवरी 2021 को पीएम किसान योजना का सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। पीएम किसान योजना को लागू करने वाला सबसे तेज राज्य बना है उत्तर प्रदेश। छब्बीस फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। कौन सा देश जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा? कौन सा देश 2021 तक FATF के ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान जून 2021 तक FATF के ग्रे लिस्ट में रहेगा। 27 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड NGO दिवस। 27 फरवरी 2021 को वर्ल्ड NGO दिवस के रूप में मनाया गया। 27 फरवरी 2021 को किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो सामूहिक टीकाकरण अभियान दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया। दक्षिण कोरिया में 27 फरवरी को सामूहिक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। 27 फरवरी 2021 को किस राज्य में अट्टुकल पोंगाला उत्सव को आयोजित किया गया? तो केरल में। केरल में अट्टुकल पोंगाला उत्सव आयोजित किया गया। अट्टुकल पोंगाला उत्सव केरल में। 27 फरवरी 2021 को किस देश में अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया? तो चीन में। चीन ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है 27 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? तो केरल ने। केरल ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है। 27 फरवरी 2021 को कहाँ में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रूस। रूस की मॉडल नतालिया वोडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा झारखंड सरकार ने किया है। झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष की कटौती की है। भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई? तो कोप्पल में। कर्नाटक के कोप्पल में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई। साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? तो वेलचेरू राव को। वेलचेरू राव को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। 28 फरवरी 2021 को इसरो में अमजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? तो आंध्र प्रदेश में। इसरो ने अमजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? तो आंध्र प्रदेश से। 28 फरवरी 2021 को पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बना है।
इसी के साथ हम लोग आज फरवरी माह का वन लाइनर करंट अफेयर्स मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।